हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ मस्ती भी चल रही होगी, क्योंकि मस्ती के बिना पढ़ाई तो अधूरी है। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2, जिसमें अभी तक हमने 14 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम 15 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं 15th क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ टू एपीज फर्स्ट इज 63, 65, 67 एंड सो ऑन अप टू, एंड सेकेंड सीरीज है 3, 10, 7। तो पहले देखो फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि a जो है कितना है 63 है और d कितना है 65 माइनस 63 दैट इज इक्वल टू 2 है। ठीक, nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा a n इक्वल टू a यानी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। सेकेंड देख लो, सेकेंड का ये पहले वाले के लिए है, ये दूसरा है। दूसरे वाले के लिए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, दैट इज a इक्वल टू क्या है हमारा 3 है और d इक्वल टू क्या है 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि किस टर्म के लिए, यानी nth टर्म के लिए ये दोनों इक्वल है। तो क्या हो गया, nth टर्म क्या है हमारा an, इसका भी है, यहां लिख देते हैं an। ठीक है, यहां पर देखो ये है और यहां पर ये है, ये दोनों बराबर है। 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। देखिए कैसे करेंगे आगे। अब इन दोनों को बराबर करोगे, 3 इस तरफ ले जाओ और उसको उस तरफ ले जाओ। 63 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 7n माइनस 7, 7n माइनस 7, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2n प्लस 2 होगा कि नहीं। देखो ये पहले इस तरफ गया तो माइनस 2n माइनस 1 हुआ, तो माइनस 2n और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 60 इक्वल टू हो गया 5n माइनस, देखो 5n हो गया माइनस 5 हो गया, 5 कॉमन ले लोगे तो 60 अपॉन 5, यहां पर नहीं लिखते हैं, 60 अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1, तो n इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 1 दैट इज 30th टर्म के लिए। फॉर द 13th टर्म दोनों की वैल्यू सेम होगी। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि हमारा जो वैल्यू है थर्ड टर्म जो है, यानी कि a प्लस 2d जो है वो 16 है और a3 मतलब a3 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2d लिखेंगे क्योंकि 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो a7 माइनस a5 जो है वो 12 के बराबर है, यानी कि ये हो गया a प्लस 6d माइनस a माइनस कितना हो जाएगा 4d इक्वल टू हो जाएगा 12। तो यहां पर a से a गया, यहां पर बचा 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू हो गया 6। अब जब d की वैल्यू मिल गई तो d की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, a प्लस 2d इक्वल टू हो गया 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू हो गया 16, a इक्वल टू आ गया 4। क्या आ गया 4। तो बोला है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज दिस। अब देखो a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, तो a प्लस d, a प्लस 2d डॉट डॉट होता है, तो हमारा a हो गया 4 प्लस 6 प्लस 4 10, सॉरी 4 10, और हमारा हो गया कितना
16, इसी तरीके से 6 और जोड़ दो 22 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से हमें मिल गई सीरीज। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी 3, 8, 13, 253। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो हम जानते हैं कि लास्ट से लेना है, तो हम सीरीज को इधर से ना शुरू करके इधर से शुरू करेंगे। तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 253, d की वैल्यू चाहे पीछे से कलेक्ट करो चाहे आगे से कलेक्ट करो, आएगी क्या 8 - 3 5 हो गई। अब हमें पता करना है कि कौन सा टर्म जो है हमारा यहां पर, सॉरी बोला है फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म क्या होगा, a20 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n - 1 20 - 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 253 प्लस 20 -1 यानी कि 19 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन। देखो ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 253 प्लस 20 - 1 इंटू डी। अब यहां पर एक चीज सिर्फ आपको ध्यान देनी है, अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तब हमारी डी की वैल्यू क्या होगी 8 - 3 होगी यानी 5 होगी। लेकिन हम चल रहे हैं उधर से इधर की तरफ, तो 3 - 8 या 8 - 13 या लास्ट टर्म के पहले वाले टर्म से घटाएंगे तो ये आएगा तो 5 ही, लेकिन इसकी साइन हो जाएगी चेंज। तो यहां पर लिख देंगे, इसीलिए अभी तक डी की वैल्यू यहां पर नहीं रखी गई थी ताकि आपको समझ में आ सके। 253 प्लस यहां हो जाएगा 19 इंटू -5, तो ये हो जाएगा 253 माइनस 19 5 जा क्या हो जाएगा 95। और इसको जब घटाएंगे तो 13 में से 5 गया 8 और यहां 14 में से 9 गया 5 और यहां आ गया 158। तो A20 इक्वल टू हो जाएगा 158, यही हो जाएगी हमारी वैल्यू। चलिए हम अगले टर्म की बात कर, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। सोल्यूशन में लिखिए क्या है, 4th टर्म क्या होगा A प्लस 3D प्लस हमारा 8th टर्म क्या होगा A प्लस 7D इक्वल टू कितना है 24। अब देखो हम वर्डिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब आपको इतने सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं, तो आप वर्डिंग कर सकते हैं, कह देंगे क्या द 3rd टर्म 4th टर्म इज दिस एंड 8th टर्म इज दिस, देन +1 and 2। क्लियर? तो आ जाएगा हमारा दो इक्वेशन, दोनों को जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो हम डायरेक्ट एक लाइन में लिख रहे हैं क्योंकि अब आप काफी क्वेश्चंस देख चुके हैं ऐसे। तो a प्लस a 2a प्लस 10d इक्वल टू हो गया 24। तो a प्लस 5d इक्वल टू हो जाएगा 12। हमने 2 कॉमन ले लिया हर जगह से, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। फिर बोला है कि 6th टर्म एंड 10th टर्म। 6th क्या होगा a प्लस 5d प्लस 10th क्या होगा a प्लस 9d इक्वल टू क्या है 44 है। ये हो गया दूसरा टर्म। देखिए a प्लस a 2a प्लस 14d इक्वल टू हो जाएगा 44 और तो a प्लस 7d इक्वल टू हो जाएगा 22। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बताओ, हम 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो a से a कैंसिल हो गया और 7d में से 5d चला गया 2d हो गया। 2d इक्वल टू मिल गया 22 में से 12 चला गया 10, इंप्लाइज दैट d इक्वल टू मिल जाएगा 5। क्या मिल जाएगा d इक्वल टू 5 मिल जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख दो d की, फ्रॉम 1, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेना। ठीक, तो ये a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू हो गया 12। ठीक, तो a इक्वल टू हो गया -13 क्योंकि 5 5 जा 25 उस तरफ गया, 12 माइनस हो गया तो हो गया -13। अब हमें बताओ क्या होगा हमारा इक्वेशन, सॉरी सीरीज क्या होती है, फर्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स
उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ दिख रहा है। चलिए क्या करते हैं, a प्लस डी और a प्लस 2d होता है। चलिए a कितनी हो गई -13, a प्लस डी 13 में से 5 गया -9 और a प्लस 2d देखो सॉरी 8 आएगा यहां पर, और 8 में से 5 गया -3, ऐसे डॉट डॉट, यही 3 टर्म हो जाएंगे। कौन कौन से, -13, -8 और -3। चलिए हम देख लेते हैं अगला 2 क्वेश्चन लास्ट का, उसके बाद आज का सेशन खत्म। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? यानी कि पूछा है हमारा n का वैल्यू, इसी तरीके से यहां पर भी है। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर बोला है कि 1995 में स्टार्ट किया जॉब, तो इसका होगा ₹5,000 सैलरी। इसी तरीके से 1996 में क्या होगा 5,200, और मान लो एन ईयर में हमारा हो गया 7,000। क्या हो गया 7,000 हो गया सैलरी, 7,000 रुपीज हो गया। ठीक, चलिए देख लेते हैं। ए की वैल्यू हो गई यहां पर 5,000, डी की वैल्यू हो गई 200 और ए एन की वैल्यू हो गई 7,000। हमें एन निकालना है। हम जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए ए एन की वैल्यू है 7,000, यहां पर हो गया 5,000 प्लस एन माइनस 1, हमें एन तो निकालना ही है, और डी हो गया हमारा 200। अब हमें बताओ ये 7,000 माइनस 5,000 हो गया 2,000 और डिवाइडेड बाई कितना 200 इक्वल टू हो गया n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो गया n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 10। तो n इक्वल इंप्लाइज दैट n इक्वल टू हो जाएगा 11th ईयर में उसकी सैलरी हो जाएगी कितनी 7,000, यानी कि 1995 2005 एंड 2006 में हो जाएगी 7,000। अब चलिए यहां पर क्या है, रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकेम 20.75 रुपीज, फाइंड एन। बोला है कि ए जो है हमारा 5 रुपीज है और डी जो हमारा है 1.75 है, क्योंकि ये इतना ही सेव कर रही है। ठीक है, हर बार जोड़ रही है इतना, और हमारा ए एन दे दिया, कह दिया कि 20.75 रुपीज है। ठीक है, क्लियर। तो बोला है कि एन निकालिए, तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम रख देते हैं वैल्यू सबकी। यहां पर हो गया 20.75 इक्वल टू हो गया 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75। चलिए यहां पर 20 माइनस 75 हो गया तो 15.75 आ जाएगा। 20 माइनस 5 15.75 अपॉन कितना 1.75 हो गया, कितना 1.75 हो गया, इक्वल टू हो गया n माइनस 1। यही होगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, ठीक। तो देखिए 15.75 अपॉन 1.75 है, क्लियर। जब हम इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, मान लो ये हो गया हमारा कितना 15.75 है तो 1575 हो गया, यहां पर हो गया 175 इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। अब हमें बताओ, अगर हम 10 जा ले जाएंगे 750 हो जाएगा, 9 जा ले जाते हैं 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, 9 1 जा 9 और 6 15। तो ये कट कर देगा इसको 9 से, तो हमें मिल जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 9
और n इक्वल टू मिल जाएगा 10। तो यही हमारा वैल्यू हो गया 10 का। और आज के सेशन में हम लोग बस पढ़ेंगे इतना ही। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 और फिर चलेंगे किसी नए एक्सरसाइज की तरफ। अब तक अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए और एग्जाम की तैयारी खूब मन से करिए। थैंक यू वेरी मच।